ډېر ډېر من اول خو وایي چې څوک دی ډېر ډېر مننه ملګرو راته موقع راکړه نو سامعینو ته به څو شعرونه ډالۍ کړم چې کلي په کلي چې ملګري د بلو لټوم د ترکۍ لار له کاروان د شاه زلمو لټوم او دا ټورنمنټ او یا دا کپ ګټل مقصد مې نه دی ګله لونډیا ته بهانه ستا د راتلو لټوم او خلک په کومو لارو درومي ته په کومو درومې تا پسې ګرځم ځکه پل ستا د څپلو لټوم د هجر شپه کې ستا په تمه د وصال سهاره د اسمان ستوری د اسمان په کنارو لټوم او د حسب نسب د انا د رواجونو بوتله د حسب نسب د انا د رواجونو بوتله سو بوت شکنه شاه زلمي د مازو لټوم او د حسب نسب د انا د رواجونو بوتله سو بوت شکنه شاه زلمي د امازو لټوم خپلو کې چرې هم د جنګ اوزګار شوي نه دي خپلو کې چرې هم د جنګ اوزګار شوي نه دي زه چې تر څو پورې تاریخ د پښتنو لټوم خپلو کې چرې هم د جنګ اوزګار شوي نه دي خپلو کې چرې هم د جنګ اوزګار شوي نه دي زه چې تر څو پورې تاریخ د پښتنو لټوم او په وینو سور وجود د جبل په مقتل کې د یار په وینو سور وجود د جبر په مقتل کې د یار د خپل ارمان د کفن غوټې په سلګو لټوم چا پرې خوده د روغو چم کې لیونی د مینې زما جانان پسې مسکن د لیونو لټوم تاسو که موږ پولیس والا ته ووایو نو بیا بده خبره ده روډ خالي کوي زموږ په وینا یې خالي کوي زموږ به په وینا درته ووایو هغه به په لخته بیا درې کوي نو ښه خبره نه ده बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत बहुत शुक्रिया सामीन इकराम। इस वक्त सूरत हाल जो है वो इस तरह है कि मेरा बाजिद खैर स्टार के खिलाड़ियों ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड पर 150 रन का मजमुआ सजाया है, जिसके जवाब में ओपनिंग का महाज संभालने के लिए आदिल नवाज 11 के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। ओपनिंग का महाज संभालने के लिए रौनक जमान जुनैद और रौनक जमान ओपनिंग का महाज संभालने के लिए आए हैं आदिल नवाज 11 की तरफ से 150 रन के हदफ के ताकुब में। तो सामीन इकराम इन दोनों टीमों के दरमियान सन 2019 में एक फाइनल मैच खेला गया था, 2020 में फाइनल मैच खेला गया था, जो आखिरी ओवर में मोहम्मद अजीम की जारहाना इनिंग की बदौलत मेरा बाजिद खैर स्टार वो फाइनल अपने नाम करने में कामयाब रही। और आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि आज मेरा बाजिद खैर स्टार के खिलाड़ियों ने पहले बैटिंग करते हुए 150 रन का मजमुआ तरतीब दिया है। और इसको कल की जो मैच है, कल का जो मैच था, अगर उसकी सूरत हाल को देखकर अंदाजा लगाया जाए कि कल किस तरह की गजब की बैटिंग की थी आदिल नवाज 11 के बल्लेबाजों ने, मजमुआ 197 रन तरतीब दिया था बोर्ड पर। वालेकुम सलाम खैर दे खैर बराबर है रईस खान अमजदा खैर दे तस्खे। और यहाँ पर हमें एक कॉल मौसूल हुई है कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मुराद खान ने ब्यूटी ऑफ अमाजी के लिए स्पेशल माइक गिफ्ट किया हुआ है। चढ़वाई मुराद चढ़वाई से ताल्लुक रखने वाले मुराद ने ब्यूटी ऑफ अमाजी के लिए एक स्पेशल माइक जो है अनाउंसमेंट किया है, जो मैच के अख्तिताम पर कैमरे की आंख के सामने दिया जाएगा।
इस वक्त तमाशाइयों का जोश खरोश है, वलवला जज्बा सर चढ़कर बोल रहा है। और क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले और क्रिकेट को ना जानने वाले सब तमाशाई इस वक्त ग्राउंड का रुख किए हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 150 रन का मजमुआ तरतीब दिया है मेरा बाजिद खेल स्टार के बल्लेबाजों ने, जिसके ताक़ुब में इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। ओपनिंग का महाज संभालने के लिए आए हैं रौनक जमान और उसके साथ मोहम्मद जुनैद, जबकि बॉलिंग की जिम्मेदारी इस वक्त डाली गई है हमेशा की तरह फास्ट बॉलर मोहम्मद फैसल के कंधों पर। बड़ा शानदार और कांटेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। हमारे साथ हमारे कम्युनिटी बॉक्स में अल्फाज का जखायर रखने वाले मोहम्मद इजर बैठे हुए, जिसके साथ हम रवा तबसरा जारी रखेंगे, उनसे जानेंगे। मोहम्मद इजर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको सलाम कहते हैं, उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे 150 रन आदिल नवाज 11 के सामने है और उनकी बैटिंग लाइन कदर मजबूत है, और देखकर क्या लगता है, क्या महसूस करते हो? शुक्रिया, वालेकुम सलाम साहिल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन। तो 150 का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, मेरे ख्याल में दिलनवाज की टीम को देखते हुए तकरीबन 50-50 का मैं कह सकता हूं। अच्छा, हकजादा को सलाम। तो अगर 2 ओवर या 3 ओवर्स 10 के औसत से रन बनते हैं तो मेरे ख्याल में जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो मजीद बढ़ जाएगा। अगर 2-3 ओवर 10 के औसत से अगर 20 है तो फिर तो आपको पता ही है कि टोटल जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इनके वीकनेस पॉइंट मैं बता देता हूं। इन टीम के वीकनेस पॉइंट ये है कि ये ऑफ स्टंप को ज्यादा तरजीह नहीं दे सकते, इनका लेग स्टंप बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ ये तेज गति के जो गेंदबाज है उनको तो खेल सकते हैं, लेकिन मीडियम फास्ट बॉलर है उनको नहीं खेल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इजहर भाई, आपने रवा तबसरा जारी रखा। आपका रवा तबसरा, आपका तजिया और आपके अल्फाज हमने जाने। इस वक्त मैच शुरू हुआ चाहता है। मोहम्मद फैसल अपने बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मुस्तैद खड़े हैं, और उसके मुकाबले में रौनक जमान स्ट्राइक रेट लेंगे। तमाशाई इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद है, चूंकि उस बिना पर मैच रुका हुआ है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान ने तमाशाइयों को ग्राउंड से बाहर निकाला। और मोहम्मद फैसल फाइनल मैच की दूसरी इनिंग की पहली गेंद डिलीवर करेंगे। सामना करेंगे रौनक जमान। दिल की धड़कनें तेज होती हुई आएगी और पहली गेंद को रौनक जमान ने उछाला। तमाशाइयों के बीचों बीच अपने खतरनाक अज़ाइम का इजहार किया रौनक जमान ने। बड़ी अच्छी और लाजवाब हिट का मुजाहिरा किया। यहाँ पर रौनक जमान ने अपने जानाना अज़ाइम का इजहार किया और खबरदार किया उन्होंने मोहम्मद फैसल को कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस मैच में। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस मैच को देखने के लिए इस लुत्फानंदोज हो इस मैच से। रौनक जमान, ये गेंद गुड लाइन पर पड़ी और 155 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आने वाली गेंद थी। और जैसे आपको मोहम्मद जर ने कहा कि तेज गेंद को खेलना पसंद करें, मोहम्मद फैसल आ रहे गेंद करने के लिए और इस गेंद को एक मरतबा फिर घुमा दिया लेग स्टंप बॉडी की जानिब। एक मरतबा फिर अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा और इस मरतबा अंपायर ने इशारा दिया कि ये 4 रन है। इसको डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और कुछ ही देर पहले मोहम्मद इजहर भाई ने फरमाया था कि तेज तरीन गेंदे खेलना पसंद करते हैं और यह गेंद 154 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आ रही थी, जिससे सही एरिया में दे मारकर 4 रन हासिल किए। मोहम्मद इजहर भाई, आपने कुछ देर पहले कहा था कि तेज गति को खेलना पसंद करते हैं और बिल्कुल नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने देखा भी कि जिस तरह की गेंदें लेग स्टंप पर आती है तो काफी आक्रामकता के साथ ये जो खेलते हैं। अभी तक मैंने लेग ऑफ स्टंप पर गेंद जो है वो नहीं देगी और दोनों ही गेंदे की लेग स्टंप पर और दोनों का जो है खशर है वो आपने देख लिया कि किस तरह उसने बल्ला चलाया। तो 10 रन है इस वक्त
स्कोर, दोनों सलामी बल्लेबाज ग्रीज पर मौजूद। अब मोहम्मद फैसल ने राउंड द विकेट आने का फैसला किया है, अपने बॉलिंग मार्ग पर बिल्कुल तैयार और मुस्तैद खड़े। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद अजीम जो है फील्डिंग में रद्द बदल कर रहे हैं। मोहम्मद फैसल ने राउंड द विकेट आने का फैसला किया। तेज तरीन तेज रफ्तार बॉलर मोहम्मद फैसल, देखना है कि क्या करेंगे। इस गेंद पर आ रहे गेंद करने के लिए सामना करेंगे और इस मरतबा गेंद टॉपे देती हुई विकेट कीपर के हाथों में आकर निकल गई और कैच इज वन द मैचेस। अगर आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो आप जीतने की जो हसरत है उसको आप बुझा दीजिए। जी हाँ, आपने देखा कि ऑफ स्टंप पर गेंद पड़ी और जैसे ही ऑफ स्टंप पर गेंद पड़ी है तो ये दिलनवाज टीम की कमजोरी है, लेकिन अफसोस के विकेट कीपर जो है वो कैच को सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में ये खुश आइन बात है कि जिस तरह की गेंद फैसल ने डाली तो निहायत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए वाली बात के कैच को गिराने में कामयाब। और इस मरतबा अपना गुड लाइन पर गेंद थी, दिफाई स्ट्रोक खेलने पर मजबूर कर दिया और करीब खले हुए फील्डर मोहम्मद इदरीस ने गेंद को पीड़ करके वापस थ्रो किया बॉलर की जानिब। 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंद का आना बाकी है और सामना करेंगे मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद फैसल बड़े खूबसूरत रनअप के साथ आ रहे गेंद करने के लिए और इस मरतबा बड़ी अच्छी बड़ी नब्बी तली बॉलिंग, गेंद ऑफ स्टंप पर पड़कर और उछली और सीधी आई विकेट कीपर के महफूज हाथों में। तो 5 गेंदों का खेल हो चुका है और 11 रन, बल्कि 4 गेंदों का खेल हो चुका है, 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ ब्यूटी ऑफ माजे के माइनस एडिटर जहूर खान मौजूद है। मोहम्मद फैसल तैयार है गेंद फेंकने के लिए, तेज गति के साथ गेंद फेंकते हैं। अंपायर विकेटों के दरमियान आए गेंद की अच्छी गेंद थी, निहायत उम्दा कैच लेकर इनिंग का खात्मा कर दिया। जैसे ही गेंद बल्ले पे लगी, गेंद ने थोड़ा अपना रास्ता तब्दील किया, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधी गई सेकंड विकेट कीपर बिलियामीन के हाथों में। तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का तजरीबा मैंने इनको कहा था कि जिस दिशा पे गेंदें आपने डालनी है उसी दिशा पे ये 2 गेंदें की और दोनों ही गेंदों पर एक कोर्ट हाइट ना हो सके। व्हाट अ कैच बाय बनयामीन यूसुफजई, मोहम्मद मलक बनयामीन यूसुफजई will remember this wicket for the long time. What's the value this wicket, this situation and this game? जी हाँ, आपने बजा फरमाया और एक निहायत तेज कैच था जो बिलियामीन पकड़ने में कामयाब हुए। और अक्सर इसी तरह की कैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो पकड़ते हैं, बिल्कुल गेंद पर झपटे जिस तरह के शाहीन झपटते हैं इसी तरीके से कैच पर झपटे और पहली सफलता जो है वो मेरा इस वक्त लेने में कामयाब हो चुकी है। जबकि ये चढ़वाई शाहीन का जो बैट्समैन था निहायत ही खतरनाक आक्रामक बल्लेबाज था। शाहीन ए जो है चढ़वाई ए की जो सलामी बल्लेबाज है निहायत ही खतरनाक बल्लेबाज थे और बलाखिर उसे छुटकारा हासिल करने में कामयाब हुए। तो ये मेरे ख्याल में मेरे की पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी शुरुआत कही जा सकती। बिल्कुल जी, अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। जिस तरह अपना की बैटिंग बाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं रौनक जमान देखने से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद अजीम खुद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मोहम्मद अजीम बड़े तजुर्बाकार बॉलर आए हैं बॉलिंग करने के। मोहम्मद मलक बनयामीन यूसुफजई जो इस वक्त सेकंड स्लिप में मौजूद थे और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि खुशी से सरशार है इस वक्त बनयामीन, खुशी उसकी चेहरे पर नुमाया है और उमूमी तौर पर बनयामीन यूसुफजई को इतना ज्यादा मजबूत फील्डर तस्वुर नहीं किया जाता बाजिद खैर स्टार की तरफ से। लेकिन कप्तानी ने आकर जब से उनके हाथ में कप्तानी आई है वो एकदम जो है बख्त के तख्त पर बैठ चुके हैं इस वक्त बनयामीन यूसुफजई। मोहम्मद अजीम आ रहे गेंद करने के लिए राउंड द विकेट सामना करेंगे रौनक जमान और इस मरतबा ऑफ स्टंप पर गेंद थी और कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे इस वक्त तीनों भाई मिलकर मोहम्मद फैसल, मोहम्मद अजीम और मोहम्मद सालेह तीनों मिलकर के कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे हैं, मगर अंपायर मोहम्मद जाकिर पर कोई असर नहीं, इसलिए नफी में सर हिलाकर उन्होंने नॉट आउट करार दिया बैट्समैन को। स्कोर
11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी जो आपसे कुछ देर पहले सेकंड स्लिप में बड़ी शानदार कैच के जरिए आउट कराने में कामयाब रहे। और इस मरतबा फुल टॉस गेंद दी, रौनक जमान ने गेंद के आने का इंतजार किया और उसके बाद गेंद का ऐसा हशर किया कि गेंद हवा से हवा में होती हुई बॉडी लाइन के बाहर चली गई। बड़ा शानदार, जानदार और खतरनाक छक्का रौनक जमान की जाने से। यहाँ पर मुखालिफ टीम की बैटिंग की अगर जायजा लिया जाए और बैटिंग को देखा जाए तो हमें ये लगता है कि एक बड़ा असाब शिकन और दिलचस्प मैच देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपने बजा फरमाया, लेकिन चढ़वाई ए के पास बैट्समैनों की एक दर्जन जो है वो मौजूद है और आप उसकी आक्रामकता को देखते हुए जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं तो मेरे ख्याल में उनका टेम्परेमेंट जो है, बैट का जो चलाने का अंदाज है, आक्रामक बल्लेबाज है। आक्रामक का मतलब ये है कि किसी भी समय किसी भी वक्त ये जो है बॉलर को बीट कर सकते हैं, बॉलर पे अपना जो बल्ला है वो चला सकते हैं। तो चढ़वाई ए के पास काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इजहर भाई। इस वक्त स्कोर 17 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद अजीम इस ओवर की तीसरी गेंद डिलीवर करेंगे, सामना करेंगे रौनक जमान। आए गेंद की और इस मरतबा बड़ा खूबसूरत अंदाज से खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और गेंद 1 2 3 4 टप्पे के बाद चली गई इसी रन के लिए और रन आउट होने का चांस। लेकिन खुशकिस्मत रहे यहाँ पर रौनक जमान और बदकिस्मत रहे मोहम्मद अजीम के गेंद हाथों में नहीं आई। बड़ी शानदार, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया इस वक्त रौनक जमान ने। विड मिली उसको, गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलकर 4 रन हासिल किए। इस वक्त हमारे कानों तक एक इत्तला पहुंची है चढ़वाई शाहीन के खिलाड़ी, चढ़वाई शाहीन से ताल्लुक रखने वाले मुराद 11 ने ब्यूटी ऑफ अमाजी के लिए एक स्पेशल माइक का ऐलान किया है जो मैच के अख्तिताम पर इस कैमरे की आंख के सामने दिया जाएगा। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद जहूर के हवाले किया जाएगा। इस वक्त आ रहे गेंद करने के लिए मोहम्मद अजीम, सामना करेंगे रौनक जमान। इस वक्त लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और गेंद पड़कर अंदर आई। खुशकिस्मत रहे रौनक जमान के, गेंद स्टंप से टकराई बगैर गुजर गई, वरना ये भी आउट हो सकते थे। बहरहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों। जी हाँ, तो आपको ये मैच ब्यूटी ऑफ अमाजी से लाइव दिखाया जा रहा है। तो मैं आप सामीन को बताता चलूं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको बताता चलूं कि ब्यूटी ऑफ अमाजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के जरिए आप जितनी ज्यादा इनको लाइक देंगे उतना ही बेहतर मैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मोहम्मद अजीम जो कि गेंदबाजी में काफी अजीम बॉलर है, तैयार है गेंद फेंकने के लिए। अंपायर विकेटों के दरमियान आए गेंद की और इस मरतबा निहायत उम्दा गेंद, कोर्ट बिहाइंड की जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया। लीगल डिलीवरी थी और मैं कहता हूं कि अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दिया। तो इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। निहायत उम्दा गेंद थी, मिडल पर फेंकी गई गेंद थी। बैट्समैन उसको उठाना चाहते थे लेकिन अंपायर इस वक्त पिच के बुलियामीन साहिल, मेरे ख्याल में अंपायर जो है कुछ जल्दी कर गए वाइड देते। जी बिल्कुल मोहम्मद इजहर भाई, लेकिन दोनों अंपायर इस वक्त सलाह मशवरा कर रहे हैं और जी बिल्कुल अंपायर शायद गेंद हमारे तो कॉल से ज्यादा मूव हुई, इसलिए अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। हमारे तजिए है, हमारी जो निगाहें, हमारे तफसीरें हैं, हम सिर्फ वही देखते हैं। अंपायर वही करते जो उन्हें नजर आता है और क्रिकेट में भी अंपायर, बड़े बड़े अंपायर फैसला कर देते हैं। बाहर के शायकीन मुख्तलिफ आराएं देती हैं, लेकिन क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मोहम्मद अजीम आ रहे गेंद करने के लिए, सामना करेंगे रौनक जमान। पहुंचे विकेटों पर गेंद की, इस मरतबा फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और गेंद फील्डर से फासले पर गिरी और 1 2 3 4 टप्पे के बाद चली गई। इसी रन के लिए बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो दूसरे ओवर का खेल जारी और मजीद 1 गेंद आना बाकी। स्कोर 26 रन।
इस वक्त मैं देख रहा हूँ मोहम्मद अजीम, मोहम्मद साले और मोहम्मद फैसल तीनों भाई के साथ साथ मलक बिन्यामीन यूसुफजई बिल्कुल पिच के वस्त में जमा होकर सलाह मशवरा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा और शानदार क्रिकेट देखने को मिल सकता है शायकीनी क्रिकेट को, क्योंकि इस वक्त रौनक जमान रौनक बने हुए, हर तरफ रौनकें ही रौनकें हैं। उनके बल्ले के शॉट जो है हर तरफ रौनकें बखेरते हुए, लेग स्टंप पर अगर गेंद मिल जाए उसको लेग स्टंप बाउंड्री की जानिब, यॉर्कर लाइन पर पड़ी हुई गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री की जानिब, ऑफ स्टंप पर जो गेंद मिलती है उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलते हैं रौनक जमान। इस वक्त मोहम्मद अजीम सामना करेंगे उसका, और रौनक जमान अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, गेंद को उछालने, एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालने में मसरूफ और बिलाखिर बॉलिंग करने के लिए तैयार। अंपायर ने इस वक्त बॉलर को रोकने का इशारा किया और अब अजीम आ रहे गेंद करने के लिए, पहुंचे विकेटों पर, गेंद की लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी और रन आउट होने का चांस, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि गेंद 2 रन के मजीद इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, और जो मुमकिन औसत है मोहम्मद इजहार भाई, जो मुमकिन औसत एग्जैक्ट 15 रन पी ओवर की औसत से रन दरकार है, और 15 रन पी औसत के 15 रन पी ओवर की औसत से रन स्कोर किए अभी तक आदिल नवाज 11 ने। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, आपने बजा फरमा, लेकिन अगर इस तरह की स्कोर की जो गति है वो चलती रहे तो मेरे ख्याल में मेरे की टीम के लिए काफी मुश्किलात पैदा कर सकती है, क्योंकि दिलनवाज की टीम के पास बाद में जो आने वाले बैट्समैन है वो भी काफी आक्रामक बल्लेबाज है। तो इस वक्त मेरे की टीम को ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल पे जो है फोकस करना चाहिए। मोहम्मद अजीम का ये ओवर जो है मेरे ख्याल में लाइन और लेंथ जो है वो इस वक्त जिस लाइन पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो बैट्समैन के लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं कर सकते, लेकिन क्रिकेट का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस वक्त मोहम्मद अजीम जो है तकरीबन इसको एक छक्का और एक चौका अब तक कंसीड करने में कामयाब हुए हैं। तैयार है गेंद फेंकने के लिए मोहम्मद अजीम। अब मोहम्मद अजीम आए गेंद करने के लिए, अपना सामना करेंगे और इस मरतबा खेल लिया लेग स्टंप की जानिब, फील्डर के गिरी पीछे आए लेकिन गेंद उनसे पासे पर गिरी, 1 रन बनाया, दूसरे रन के वापिस मुड़े और 2 ही रन पर इक्तिफा करना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर 30 रन, 15 रन पी ओवर की औसत से स्कोर किए। 150 रन के हदफ के ताकुब में इस वक्त 15 रन पी ओवर की औसत से स्कोर दरकार है, और अगर बीच में एक आधा ओवर 20 रन या 25 रन के ऊपर आ जाता है तो यकीनी तौर पर रन बनाने की जो औसत है, मतलूबा औसत, वो 15 से कम हो जाएगी। और अगर 1 या 2 ओवर 10 रन पी ओवर की औसत से बॉलिंग कर देते हैं मेरा मदाखेल, तो रन बनाने की जो औसत है, मतलूबा औसत, वो 15 से 20 तक जा पहुंच सकती है, और ये मैच मेरा बाजिद खेल के लिए खुशाइन होगी। जो पहली वाली बात है वो आदिल नवाज 11 के लिए खुशाइन रहेगी। लेकिन अब अगले ओवर का अंकों का हाल बराह रास्त लोडिया क्रिकेट ग्राउंड से आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मारूफ और मशहूर कमेंटेटर, अल्फाज का जखायर रखने वाले मोहम्मद इजहर, और हमारे बड़े भी है हम मोहम्मद इजहर बादशाह कहते हैं, वो आपका रवां तबसरा जारी फरमाएंगे। शुक्रिया बिलियामीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं आपसे ब्यूटी ऑफ अमाज़े के थ्रू बराह रास्त मुखातिब हूँ। चाहे आप लोग गांव में देख मैच रहे हो या आप प्रदेश में हो, चाहे जिधर भी हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्यूटी ऑफ अमाज़े को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा यूट्यूब के जरिए। तो ये जितने भी मैचेस हैं ये ब्यूटी ऑफ अमाज़े के थ्रू आपको लाइव टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, तो आप सबको ब्यूटी ऑफ अमाज़े को लाइक करना चाहिए, क्योंकि ये हम सबका फर्ज है, क्योंकि इतनी ज्यादा वसी दूर दराज इलाकों में आपको बराह रास्त मैच दिखाना एक मुश्किल काम होता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश, आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग इसको जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब के जरिए। तो गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया, यानी तब्दीली की गई है, और मोहम्मद आबिद को लाया गया है गेंदबाजी फेंकने के लिए। देखते हैं कि जो आबिद है क्या वो ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं या नहीं। ये
देखना अभी बाकी है। 150 रन का लक्ष्य दिया गया है दिलनवाज की टीम को, और अब तक 2 ओवरों के इख्तिताम पर 30 रन है दिलनवाज चढ़वाई की टीम का, और उसका एक मुस्तनद और एक खतरनाक बैट्समैन बिहाइंड टू द विकेट बिलियामीन के हाथों कैच आउट हुए। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन चाहते हैं। इस वक्त स्टेडियम जो है मैच के रोमांच को देखते हुए आप कह सकते हैं कि स्टेडियम जो है वो तमाशाइयों से कचाकच भरा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद अली उस्ताद का जो स्टैंड है वो भी मुकम्मल तौर पर भर चुका है, साथ ही साथ मुराद अंबाजी का जो स्टैंड है वो भी मुकम्मल तौर पर खचाखच भरा हुआ है। तीसरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। मोहम्मद आबिद के हाथों में भारी भरकम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। फील्ड को फैला दिया गया है, तमाम फील्डरों को बाउंड्री लाइन पर खड़ा कर दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये दूसरा फाइनल मैच चढ़वाई ए और मेरा बाजिद खेल के दरमियान खेला जा रहा है। इससे पहले जो है चढ़वाई की टीम को मात देने में कामयाब हुई थी बाजिद खेल की टीम। अब तैयार है गेंद फेंकने के लिए, अंपायर के पास ही गुजरे गेंद की, और विकेट के पीछे अपना शिकार करने में कामयाब हुए। और मैंने आपसे कहा था कि जितना एक्सपीरियंस मैं रखता हूं, मैं बैट्समैन को देखते हुए फैसला कर सकता हूं कि जिस तरह चढ़वाई शाहीन की जो कमजोरियां है वो ये है कि जितनी मध्यम गति से आप गेंद फेंकेंगे, जितनी स्लो गेंद आप डिलीवर करेंगे, वो ऑफ स्टंप पर हो तो बैट्समैन जो है उनको खेलना निहायत मुश्किल हो जाता है। गेंद जैसे ही ठप्पा खाती हुई बल्ले का भारी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के मजबूत दस्तानों में चली गई, तो इस तरह ये दूसरी सफलता मेरा बाजिद खेल की टीम ने हासिल कर दी। तेज की अब जो 30 की गति है, जो 30 की रन जो संख्या है, उस पर दूसरी विकेट लेने में कामयाब है मेरा बाजिद खेल की टीम। और ये क्रिकेट का मैं ये नहीं कहता हूं कि दिलनवाज के पास, दिलनवाज की टीम निहायत ही खतरनाक बल्लेबाज का जो आंकड़ा है उनके पास मौजूद है, लेकिन मैच जितना ही ज्यादा मतलब है शानदार हो, फाइनल जितना ज्यादा अच्छा हो, तो तमाशाई और साथ ही साथ जो देखने वाले हैं उनको काफी जो है मजा आता है। तो इस वक्त दिलनवाज की टीम, मैं देख रहा हूं कि मेरा बाजिद खेल की टीम एक दूसरे को थपथपा रहे हैं, इसको एक दूसरे को गले लग रहे हैं। तो ये दूसरी सफलता, और ये मैं बिलियामीन साहिल आपसे बताता चलूं कि मोहम्मद आबिद को इसीलिए लाया गया ताकि वो बैक थ्रू दिला सके, और मेरे ख्याल में उसमें कामयाब रहे। जी बिल्कुल, मोहम्मद आबिद, बल्कि आबिद अली की अगर बात की जाए तो उसको जाना जाता है ब्रेक थ्रू के लिए, और रखा जाता है मेरा बाजिद खेल स्टार की टीम में सिर्फ और सिर्फ ब्रेक थ्रू के लिए। और आज सही मानों में आबिद अली ने पहली गेंद को शॉर्ट पिच पे कर ब्रेक थ्रू दिलाई। एक मरतबा फिर आबिद अली अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, और दिलनवाज सामना करेंगे आबिद अली का प्रेशर इस वक्त मुखालिफ टीम के कंधों पर। इस वक्त अच्छी गेंद दी, गेंद ऑफ स्टंप पर पड़कर उछली और सीधी आई विकेट कीपर के महफूज हाथों में बगैर किसी रन के। बड़ी अच्छी और होशियारी से फेंकी गई ये 2 गेंदें। पहली गेंद पर सफलता हासिल की, जबकि दूसरी गेंद बैट के करीब से होती विकेट कीपर के हाथों में आई। दिलनवाज अपने बॉलिंग मार्ग पर बिल्कुल तैयार और मुस्तैद खड़े हैं, उसका सामना करेंगे दिलनवाज। आबिद अली आ रहे गेंद करने के लिए, दिलनवाज सामना करेंगे पहुंचे विकेटों पर। गेंद की एक मरतबा फिर उछली और एक मरतबा अंपायर बिल्कुल हक बजाने में, इसे वाइड बॉल करार देने में स्कोर में 1 रन का मजीद इजाफा। मोहम्मद इजहर भाई इससे पहले भी कहा था कि अगर आप जोर देंगे बॉल पर कि मैं तेज गेंद पे को, तो यकीनी तौर पर आपको मार पड़ सकती है। और 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस मरतबा गेंद को खेल लिया लेग स्टंप की जानिब। मोहम्मद सालेह ने गेंद को उठाकर थ्रो किया मोहम्मद अजीम की जानिब। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह आबिद अली ने होशियारी से गेंद पे गए, रौनक जमान को अगर वो गेंद तेज होती तो नतीजा मुख्तलिफ होता। गेंद उन्होंने स्लो की, और आजकल
आजकल क्रिकेट इतना एडवांस हो चुका है, अगर आप गेंद तेज फेंकेंगे तो उसका खुमियाजा भी तेज भुगतना पड़ता है। अगर आप गेंद को जहानत से फेंकेंगे तो गेंद जो है वो आपके फेवर में जा सकती है। जी हाँ, आपने बजा फरमाया, लेकिन जब तक बैट्समैन अदनान, देखो बुलियामीन लोंडिया की ये खासियत रही है कि ये ज्यादातर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को फेवर करती है। जब तक अदनान ग्रीज पर मौजूद है, मेरे ख्याल में दिलनवाज की जो संभावनाएं, जो तवक्कुआत है, वो अभी भी अदनान से जो है जुड़ी हुई है। देखते हैं कि अदनान कहां तक वो अपने कप्तान की उम्मीदों पर उतरते हैं, देखना बाकी है। और इस वक्त छोर तब्दील कर रहे हैं मोहम्मद आबिद, राउंड द विकेट गेंद करने के लिए तैयार है, बिल्कुल सीधे रनअप के साथ। अब इनको एक पीढ़ी सेट करनी पड़ेगी, काफी हद तक दौड़ना शुरू किया। अंपायर और विकेटों के दरमियान आए गेंद की, और इस मर्तबा निहायत उम्दा गेंद, निहायत अच्छी गेंद। और आपको बुलियामी साहिल ये बात माननी पड़ेगी कि गेंद जो है वो बल्ले से किसी भी तरीके से बचाना होगा, क्योंकि अदनान जो है वो इतना ज्यादा टाइम देने वाला बैट्समैन नहीं है। तैयार है गेंद फेंकने के लिए मोहम्मद आबिद, आए गेंद की, और इस मर्तबा लॉन्च करने में कामयाब है। फील्डर के लिए काफी तवील चेस होगी, और अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर का इशारा कि ये गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन अब पार कर गई है 4 रन के लिए। तो आपने बुलियामी साहिल देखा कि गेंद जब आप यॉर्कर फेंकेंगे और वो भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो तो खशर तो होना ही था। आपने बजा फरमाया मोहम्मद इजहर भाई, न जिस तरह आपने सही कहा कि अदनान एक ऐसा बैट्समैन है जो ज्यादा टाइम लेने वाला बैट्समैन नहीं है, और बिल्कुल आपने सही फरमाया, गेंद यॉर्क लाइन पर पड़ी हुई थी और जिसे सही वक्त में आकर सही एरिया में दे मार कर 4 रन हासिल किए। स्कोर बोर्ड को मुतहर्रिक रखे हुए है इस वक्त, बड़े बड़े स्ट्रोक दरकार है अदनान 11 को ये मैच जीतने के लिए, चढ़वाई ए को ये मैच जीतने के लिए। इस वक्त आबिद अली अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे अदनान, और इस मरतबा गेंद चली गई, गेंद चली गई। मोहम्मद मुख्तियार ने कोशिश की थी कि वो ये कैच पकड़ पाएंगे, लेकिन उसकी कैच पकड़ने की तमन्ना उसके दिल में रह गई, क्योंकि गेंद उसके सिर के ऊपर से तैरकर बॉडी लाइन के बाहर जाके गिरी। बड़ा शानदार और प्लेट छक्का अदनान के बैट से। और आपने कुछ देर पहले फरमाया था मोहम्मद इजहर भाई के बैट्समैन से गेंद को दूर रखना है किसी भी सूरत में, चाहे आप धीमी फेंके, तेज फेंके, फुल टॉस फेंके, यॉर्कर फेंके, लेकिन बैट्समैन से दूर फेंके। अगर बैट्समैन की गेंद पर बैट पर गेंद आती है तो नतीजा आपके सामने है, मतलूबा रन की औसत जो दरकार है उससे रन बना रहे हैं। जी हाँ, तो दिलनवाज चढ़वाई का स्कोर 42 और उनके 3 मुस्तनद और 2 मुस्तनद और आक्रामक बल्लेबाज इस वक्त ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं। लेकिन आपने बजा फरमाया कि बैट को, यहाँ लोंडिया की खासियत मैंने आपको बताई है कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन से आप किसी भी तरीके से जो है वो गेंद बचाना होगा। लेकिन मोहम्मद आबिद की जो 2 गेंदें थी वो आपने देखा भी कि गेंद जो है जब बैट पर आती है तो बैट जो है वो शायद अगर लकड़ी का बना हो लेकिन वो स्टील का बन जाता है। और अदनान जैसे खिलाड़ी को इस तरह की गेंदें फेंकना मेरे ख्याल में सूझबूझ साबित नहीं होता। तो अभी भी क्रिकेट के जो पंडित है उनके आंकड़ों के मुताबिक मैच इस वक्त 50-50 जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो है कहते हैं कि खेल है, लेकिन कुछ कहना कबल अज वक्त होता है। और इस वक्त मेरे की टीम और जो दिलनवाज की टीम है वो इस वक्त दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने में मसरूफ है। तो गेंदबाजी में एक मरतबा फिर परिवर्तन किया गया है और मेरे ख्याल में अब्दुल सलाम को लाया गया है। लेकिन अब्दुल सलाम का ये ओवर जो है, या तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर अब्दुल सलाम की जो गेंदबाजी है वो मुझे थोड़ी बहुत जो है जो खतरे की जो संकेत है, जो अलामत है नजर आ रही है, क्योंकि ये ज्यादातर जो है वो मिडल पर गेंद फेंकते हैं, यॉर्कर फेंकते हैं और
अगर आप योर गेंद फेंकेंगे तो मेरे ख्याल में खशर जो है वो काफी खतरा अंपायर के पास पहुंचा। अब्दुल सलाम और गेंद को खेलने में कामयाब हुए हैं। फील्डर गेंद के पीछे है, एक रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़ जाएंगे और इसी असना में अब जाकिर खान ने गेंद को फील किया और इसी असना में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किए। तो भैया जी बिल्कुल, 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 150 रन के हदफ के ताक़ुब में इस वक्त दिलनवाज 11 15 रन पी ओवर की औसत से रन दरकार है। यहाँ पर दिलनवाज 11 को ये टाइटल का ताज अपने सर सजाने के लिए अब्दुल सलाम आए गेंद करने के लिए। पहली गेंद पर 2 रन कंसीड किए, सामना करेंगे दिलनवाज। पहुंचे विकेटों पर गेंद की और इस मरतबा स्ट्रेट बाउंड्री की जानिब खेला। उमर गेंद के पीछे आए और बड़ा शानदार कैच लिया। मोहम्मद अमीर मोहम्मद खड़े थे वहां पर, उन्होंने बड़ा शानदार कैच लेकर इनिंग का खात्मा किया दिलनवाज का। तो तीसरा बड़ा झटका यहाँ पर दिलनवाज 11 के लिए। तो जी हाँ, लेकिन बैट्समैन की अगर बदकिस्मती में कहूं तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि गेंद ऐसी पे की गई थी जिसपे बल्ले का जो प्रहार है वो करना चाहिए था, लेकिन बैट्समैन सही तरीके गेंद को जज नहीं कर सके और गेंद को सीधे जो है वो मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथ में दे बैठे। तो इस तरह ये तीसरी सफलता मेरा बाजिद खेल जो है वो लेने में कामयाब हुई है। तो धीरे धीरे अगर विकेटें गिरती रहे साहिल साहब, तो मेरे ख्याल में दिलनवाज शाहीन के ऊपर ज्यादातर प्रेशर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद इजहर भाई, लेकिन अगर मैं कहूँ, आपने कहा कि गेंद ऐसी थी, बदकिस्मत रहे यहाँ पर दिलनवाज, लेकिन बसाव का क्रिकेट में एक ऐसा होता है कि खराब गेंद पर बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और अच्छी गेंद पर छक्का दे मारता है। ये क्रिकेट है, नहीं क्रिकेट की खूबसूरती है। बसा औकात ऐसा होता है कि बल्लेबाज अच्छी गेंद होती है उस पर छक्का दे मारता है और इस वक्त खराब गेंद थी निस्बतन गुड लाइन पर, और गुड लाइन पर जब गेंद पड़ती है दिलनवाज के सामने तो वो उसको बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़े। इस वक्त बदकिस्मती ने उनका साथ दिया और गेंद स्ट्रेट बाउंड्री पर आउट हो गया। अब्दुल सलाम पहुंचे विकेटों पर गेंद की और इस मरतबा बड़ी अच्छी गेंद, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इस मरतबा अंपायर का इशारा कि 1 रन, क्योंकि स्कोर 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 45 पर और बाकी मानदा 6.3 गेंदों पर 105 रन दरकार है। 6.5 गेंदों पर 4 ओवर 3, तो रिक्वायर्ड रन रेट 16 रन पी ओवर के औसत से रन दरकार है इस वक्त ये मैदान अपने नाम करने के लिए दिलनवाज 11 को। जी हाँ, लेकिन आपने शायद ये देखा होगा कि दिलनवाज जो है वो भी काफी खतरनाक बैट्समैन है। 16 का जो आंकड़ा है मेरे ख्याल में दिलनवाज के लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इन टीम की कमजोरी मैंने आपको बताई कि ये ज्यादातर फास्ट गेंद को खेलना पसंद करते हैं। हाँ, 15 रन औसत को बरकरार रखने के लिए, लेकिन जब तक अदील ग्रीज पर मौजूद है मेरे ख्याल में मेरे की अदनान ग्रीज पर मौजूद है, अभी भी दिलनवाज की जो ख्वाहिशात है, जो तवक्कुआत है, वो वाबस्ता है। इस मरतबा के लिए लेग स्टंप की जानिब और रन आउट होने का चांस, लेकिन इस वक्त क्रीज में पहुंचने में कामयाब रहे। 10 बैट्समैन तो अब बाकी मानता 4 जो 2 गेंदे इस ओवर की, उस पर 14 रन दरकार है इस अपने मतलूबा औसत को बरकरार रखने के लिए। 4थे ओवर का खेल जारी और ये ओवर निस्बतन अच्छा रहा बाजिद खेल स्टार के लिए। अदनान सामना करेंगे अब्दुल सलाम का। अब्दुल सलाम आ रहे गेंद करने के लिए, अपना रन भूल गए इसलिए वापस गए अपने बॉलिंग मार्ग पर। बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अब मोहम्मद फैसल को करीब लाया गया है, मोहम्मद अजीम ने उसे करीब बुलाया। मोहम्मद अजीम निहायत तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। अब्दुल सलाम लंबे रन के साथ और इस मरतबा गेंद टॉप एज लेती हुई आई। खुशकिस्मत रहे यहाँ पर अदनान के गेंद जो है वो विकेट कीपर के दास्तानों में आए बगैर चली गई, वरना यकीनी तौर पर 4थी विकेट का हुसूल मुमकिन हो जाता है यहाँ पर। जी हाँ, जैसे गेंद ने ठिपा खाया, गेंद ने थोड़ी उछाल गई और
बल्ले का भारी किनारा लेती हुई बिल्कुल हमारी कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद गिरी और भाग्यशाली रहे कि वहां फील्डर अवेलेबल नहीं था, वरना ये जो है छोटी नुकसान उठानी पड़ती। लेकिन किस्मत की देविया जो है वो इस वक्त दिलनवाज पर मेहरबान। दूसरी तरफ अब्दुल सलाम की जो गेंदबाजी है, मेरे ख्याल में कप्तान इनकी गेंदबाजी से काफी मुतमईन होंगे। अगर आप एक एक गेंद ढोट करेंगे तो मेरे ख्याल में जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो मजीद बढ़ता जाता है और जिसकी वजह से टीम के ऊपर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। अंपायर के पास ही गुजरे गेंद की और इस मरतबा लॉन्च करने में कामयाब है। न्याय दिल का स्ट्रोक, फील्डर गेंद को सिर्फ देख सकते हैं, रोक नहीं सकते। अंपायर का इशारा देखना होगा और अंपायर ने 6 रन का इशारा किया। तो ये गेंद जो है वो ऑफ स्टंप पर थी, जैसे ही लगी थोड़ी बाहर निकली और जैसे ही गेंद बाहर निकली बैट्समैन ने उसको भल्ला दिखाया और बल्ला जैसे ही दिखाया गेंद ने बाउंड्री का रुख कर दिया। बिल्कुल मोहम्मद इजहार, सिर्फ बल्ला दिखाने की देर थी, बाकी गेंद की रफ्तार और बैट्समैन की बैट मिलाने की टाइमिंग इतनी आला थी कि गेंद बैट मिलाने की देर थी, गेंद फिजाई रास्ते से बाउंड्री के बाहर चली गई। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि हवाई यात्रा पर गेंद को वो खेलने में कामयाब हुए। तो 53 इस वक्त दिलनवाज छड़वाई का स्कोर है और उसके 3 मुस्तनद बैट्समैन आउट होकर ड्रेसिंग रूम में मौजूद है 4 ओवरों के इख्तिताम पर। तो बकाया 36 गेंदें जो है वो रिक्वायर्ड है और अगर स्कोर का आंकड़ा मैं बताऊं तो 53 तकरीबन 97 रन चाहिए 36 गेंदों पे। तो मेरे ख्याल में पर गेंद जो है 3 रन, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूं तो चाहिए है। और अगर 1-2 और मजीद थोड़े से गेंद जो है वो डॉट हो तो मेरे ख्याल में दिलनवाज के ऊपर प्रेशर आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दिलनवाज की टीम के पास काफी खतरनाक बल्लेबाज मौजूद है। 15-16 का औसत जो है उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, 15-16 की औसत उनके लिए कोई मानी नहीं रखती। दरमियान में एक आध अच्छा ओवर होना चाहिए मेरा बाजिद खेल के नुक्ता नजर से, लेकिन ताहाल मेरा बाजिद खेल स्टार की जो बॉलर है वो भी अपनी कारकर्दगी से मुतासिर होंगे और खुश होंगे अपने इस कारकर्दगी से। और इसके मुकाबले दिलनवाज 11 के जो बैट्समैन है वो भी अपनी कारकर्दगी से खुश है, क्योंकि दोनों टीमें ये एबिलिटी रखते हैं, ये काबिलियत है उन्होंने दोनों में कि वो ये टाइटल जीतने में कामयाब हो जाए। तो दोनों टीमों में इस वक्त जो असाब पर काबू रखेंगे, जो प्रेशर को बर्दाश्त करने में कामयाब होंगे, जो सब्र और तहम्मुल से खेलने का मुजाहरा करेंगे, यकीनी तौर पर ये फाइनल का ताज उन्हीं के सर सजेगा। अब 4 ओवर के इख्तिताम पर मेरा बाजिद खेल स्टार का स्कोर 67 रन था। मेरा बाजिद खेल स्टार के जो बैटिंग थी इस मरहले पर 4 ओवर के इख्तिताम पर 67 रन का स्कोर था और दिलनवाज 11 का 53 रन है। उनका कोई खिलाड़ी नहीं आउट हुआ था और उनके 3 सरकर्दा बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में बैठ चुके। क्या कहते, कितना फर्क नजर आ रहा है? जी हाँ, आपने बजा फरमाया। लेकिन अगर मेरे की टीम 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल की तरफ आती है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे की टीम जो है वो दिलनवाज की टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दिलनवाज की टीम 2 ओवरों को सही तरीके से भल्ला दिखाती है तो मेरे ख्याल में मेरे की टीम को वो फ्रंट से जो है वो बैकफुट पर लेकर जा सकती है। लेकिन क्रिकेट का खेल है ये, आप सामने आप देख रहे हैं कि इस वक्त और इससे पहले जो मुकाबले हो चुके हैं दिलनवाज और मेरा बाजिद खेल के दरमियान, तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता चलूं कि दिलनवाज की टीम 3 मरतबा जो है वो मेरे बाजिद खेल से मात खा चुकी है। उनके पास ये एडवांटेज मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिलनवाज के पास ये एडवांटेज मौजूद है कि उनका होम ग्राउंड है, क्राउड उनका साथ देती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्राउड का जो दबाव है वो इस वक्त दिलनवाज की टीम के ऊपर है। जी बिल्कुल, और इस वक्त मैं देख रहा हूं कि कप्तान मलक बनियामीन यूसुफजई ने गेंद थमा दी है
मोहम्मद अजीम के हाथों में ये 5 ओवर फेंकने के लिए, और ये इस इनिंग की सबसे अहम ओवर है, टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है ये। अजीम खान अपना रन अप भूल के, इसलिए अंपायर ने डॉट बॉल का इशारा दिया। तो बाकी मंद 6 ओवर में 97 रन दरकार है, और ये ओवर जो है ये दोनों टीमों की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पहुंचे विकेटों पर गेंद के, और इस मरतबा घुमा दिया है लेग स्टंप बाउंड्री की जानिब। फील्डर गेंद के नीचे आए, 1 रन बनाया, दूसरे रन के वापस मुड़े, 2 रन, दूसरा रन भी बना लिया, तीसरे रन के लिए वापस आए, और इस असना में भागकर 3 रन मुकम्मल किए दोनों बैट्समैनों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन बगैर किसी 3 विकेटों के नुकसान पर। ये ओवर बड़ी अहमियत के हामिल है इस वक्त, क्योंकि ये 5 ओवर, इस ओवर के बाद मुमकिन तौर पर मजीद 5 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा। जी हाँ, तो फैसल की ये गेंद जो है वो मिडल पर पड़ी, लेकिन थोड़ी अंदर आई, और अंदर जैसी आई उसने बल्ले का रुख जो है, जो बैट का पेस है, उसको चेंज करने में कामयाब हुए, और दौड़ते दौड़ते बल्लेबाजों ने 3 रन कंप्लीट किए। तो इस 3 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56, और उनके 3 मुस्तरद बैट्समैन आउट होकर लौट चुके हैं। मोहम्मद अजीम ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की, और गेंद को ऊंचा खेला, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हुए, फील्डर के लिए काफी तवील चेस होगी, और मेरे ख्याल में बिलियामीन साहिल अगर ये कैच ले लेते, ये जो कैच है ये ले लेते, तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि 75% मैच जो है वो मेरा बाजिद खेल के हक में आ चुकी होती। जी बिल्कुल, अगर ये कैच पकड़ा जाता तो यकीनी तौर पर ये इस मैच का सबसे मुश्किल तरीन, इस टूर्नामेंट का सबसे मुश्किल तरीन कैच होता। अच्छी कोशिश की मोहम्मद मुख्तियार ने गेंद तक पहुंचने की, मगर बदकिस्मत रहे कि गेंद उनके हाथों में नहीं, खुशकिस्मत रहे मोहम्मद उमेर के वो ताहाल क्रीज पर मौजूद है। स्कोर 58 रन है, 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद अजीम आरे गेंद करने के लिए सामना करेंगे, मोहम्मद उमेर पहुंचे विकेटों पर गेंद की, और इस मरतबा गेंद ने हवा में उड़ान भरी और बाउंड्री लाइन के अंदर लैंड किया। बाउंड्री लाइन के बाहर जाते जाते बाउंड्री लाइन के अंदर लैंड किया। 60 रन इस वक्त दिलनवाज छड़वाई की टीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की नुमाइंदगी कर रही है, जबकि मेरा बाजिद खेल की टीम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट थोरगर की नुमाइंदगी करने में मसरूफ है। और ये खुशाइन बात है, क्रेडिट की बात है कि इतनी टीमों में हमारे जो नशेब व फराज इलाके हैं, हम पहाड़ियों की चोटियों पर खेलते हैं, लेकिन इस तरह के एक बड़ी इवेंट्स में मेरा बाजिद खेल को के टूर्नामेंट फाइनल तक पहुंचना मेरे ख्याल में क्रेडिट की बात है। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि इतने बड़े इवेंट्स में फाइनल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेहनत के साथ पसीना बहा के यहां तक वो पहुंचे हैं। मोहम्मद अजीम तैयार है गेंद फेंकने के लिए, अंपायर के पास ही गुजरे, गेंद की अच्छी गेंद थी, न्याय तो उम्दा गेंद ने ठिपा खाया और सीधी गई विकेट कीपर के मजबूत दस्तानों में। तो कहते हैं कि एक एक खतरा जो है उसे दरिया बनता है, और एक एक खतरे को अगर आप रोकेंगे तो जो दरिया है वो खुश होते हैं। तो इसी तरह क्रिकेट के भी उसूल होते हैं, अगर एक एक गेंद डॉट होती है तो रनों की जो रफ्तार है उन पर अंकुश लग जाता है। अंपायर के पास ही गुजरे, गेंद की और चेंज ऑफ पेस गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर थी और बाहर की जानिब मूव हुई, अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया। तो इस 1 रन के इजाफे के साथ इस वक्त दिलनवाज की जो किश्ती है वो एक मरतबा फिर साहिल के ओर मुड़ने में मसरूफ है, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद अजीम जो है वो उनके लिए जो है मुश्किलात खड़ी करने में मसरूफ है। निहायत ही उम्दा मैं देख रहा हूं कि इलाके की मुनासिबत को देखते हुए यहाँ सनूबर की जो दरख्त है वो काफी मौजूद, जिसकी वजह से ठंड, और इस मरतबा गेंद को लॉन्च करने में कामयाब है। काफी तवील वेट मिला था, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनके लिए बेसूद था और गेंद ने सीधे जो है सीमारिका के रोक कर दिया।
तो इस तरह जैसे ही बल्ला पड़ा गेंद को बीचों बीच लेने में कामयाब हुए बिलियामीन साहिल, और अंपायर इस वक्त देख रहे हैं कि आइए चौका या छक्का, फील्डर के ओर से चौके का इशारा आ गया है, लेकिन अंपायर जो है उन्होंने छक्के का इशारा किया है। अंपायर ने अब थर्ड अंपायर से दरियाफ्त किया और अंपायर ने 6 रन का इशारा किया। तो इस 6 रन के इजाफे के साथ मजीद स्कोर बढ़ता हुआ बिलियामीन साहिल 67 रन, 75 रन होना चाहिए था इस मरहले पर मतलूबा औसत को तक पहुंचने के लिए। और अजीम ने जिस तरह की गेंद पे की, काफी विट मिला था उसको, और जब आप विट देंगे बैट्समैन को, और वो भी दिलनवाज शाहीन के जो मजे हुए बल्लेबाज है उनको विट देना मेरे ख्याल में मैच को गिरा देने के मुतरादिफ होता है। काफी विट मिली थी, काफी समय उसको मिला, उसने बैट को थोड़ा तिरछा किया और क्या खतरनाक गजब तरीके से वार करके उसने इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। तो मेरे ख्याल में अजीम खान का ओवर, ये काफी महंगा ओवर जो है वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में मोहम्मद उमर जो है उनको काफी देर के बाद लाना ये कोई अक्लमंदी का मुजाहिरा नहीं है, और क्या होगा पता होना चाहिए कि गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास गुजरे गेंद की, और इस मरतबा गेंद फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हुए बलाखिर कैच लेने में कामयाब है। निहायत मुश्किल कैच था और बलाखिर बैक थ्रू दिलाने में कामयाब है मोहम्मद अजीम। और मैं कहा करता हूं कि मोहम्मद अजीम को अगर छक्के लगते हैं, लेकिन वो बखूबी जानते हैं, वो जिस तरह उसका नाम अजीम है इस तरह के वो बॉलर भी अजीम है, और बलाखिर वो बैक थ्रू दिलाने में कामयाब मोहम्मद साहिल। कैच लिया यहाँ पर मोहम्मद उमर ने, इस कैच को मुद्दतों याद रखा जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन में जब जरूरत थी उनकी टीम को इस बैट्समैन से छुटकारा दिलाने में, और सबसे अहम किरदार अदा किया मोहम्मद उमर ने इस मरहले पर यह कैच लेकर। बड़ा शानदार और जानदार और गजब का कैच लिया यहाँ पर मोहम्मद उमर ने, और मोहम्मद उमेर से छुटकारा हासिल किया जो इंतहाई खतरनाक बनते जा रहे थे। 67 रन फजला साहब 4 विकेट, 4 सफे अव्वल के बैट्समैन होकर वापस जा चुके। और इस वक्त इस टीम के उम्मीदों के मुहव्विर, इस टीम की रीढ़ की हड्डी और इस टीम के सारे दारोमदार और इस आदिल नवाज 11 की उम्मीदों की किरण और इस टीम की जो उम्मीदें जिनसे वाबस्ता है वो खिलाड़ी आदिल आए खेलने के लिए। जी हाँ, आपने बजा फरमाया। और मैं मोहम्मद अदील को चढ़वाई शाहीन का जो आपको चढ़वाई ए का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो अगर तस्वर न करूं तो इनके साथ ज्यादती होगी। वो आए हैं और मेरे ख्याल में दिलनवाज की जो विकेट है वो इस मैच की सबसे महत्वपूर्ण विकेट होगी। अगर मेरा बाजिद खेल दिलनवाज की विकेट को आदिल की विकेट को हासिल कर लेती है तो मेरे ख्याल में मैच के ऊपर काफी हावी हो सकती है। लेकिन आपको बताता चलूं कि आदिल जो है वो निहायत ही खतरनाक बैट्समैन है। और दूसरी मैच में इससे पहले 197 रन का जो टारगेट दिया गया था उसमें आदिल की जो बल्लेबाजी थी वो काफी खतरनाक थी। तो देखते हैं कि मोहम्मद अजीम उनके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी करते हैं। इन पे तबसरा जो है वो मोहम्मद साहिल जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। और इस वक्त लाया गया है बॉलिंग के लिए मोहम्मद उमर को, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले एक शानदार कैच लेकर उमेर की डेंजर में मोहम्मद उमेर की इनिंग का खात्मा किया था। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस लोंडिया के मुकाम पर आपको ब्यूटी ऑफ माज़ी से बराह रास्त ये मैच दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी कहता चलूं कि ब्यूटी ऑफ माज़ी बिल्कुल जिस तरह के एक महाज पे होती है तो इस तरह ब्यूटी ऑफ माज़ी भी हमारे साथ महाज के ऊपर शाना बशाना कड़ी है। मैं आपको बताता चलूं कि इनको सब्सक्राइब करें यूट्यूब के जरिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इसको लाइक करें। तो इनसे जो है आपको मैच बेहतर दिखाया जाएगा। मोहम्मद आमिर और जहूर खान और साथ ही साथ
अहमद भाई हमारे साथ काफी वक्त, जो जब से ही टूर्नामेंट शुरू हुआ है आपको लाइव टेलीकास्ट ब्यूटी अमाज़ी से दिखा रहे हैं, तो इनको यूट्यूब के जरिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। इस वक्त पिच के अंदर और इस वक्त हम चीगम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मोहम्मद आदिल भाई भी और साथ ही साथ ज़हूर खान और आमिर ने तो मूंचों को थाव दे दिया है। मेरे ख्याल में आज तेल की कमी की वजह से इसने अपने मूंचों को जो है तेल नहीं दिया है, लेकिन इसके मूंचे जो है ये मुझे बहुत पसंद है। और गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है और स्पिन के जो महारथी है, जिसे जादूगर मैं कहूं तो बेजा नहीं होगा, मोहम्मद उमर रहमान को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। अब देखते हैं बुलियामीन साहिल के ये या तो मेरे के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है या दिलनवाज चढ़वाई के लिए जो है वो भी टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन इनकी गेंदबाजी में चेंज और पेस है, ये ऑफ स्टंप से लेग स्टंप पर गेंदे जो है वो मूव करना बखूबी जानते हैं। अंपायर के पास ही गुजरे गेंद की और मरतबा लॉन्च कर दिया फील्डर के लिए, काफी आसान। और इस तरह की फील्डिंग हो तो मेरे ख्याल में मैच जीतना जो है, मैंने अपनी टीम को कहा था कि मर जाओ लेकिन कैच जो है वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। और मेरे ख्याल में बुलियामीन साहिल वो उसी पे वो बिल्कुल पूरा उतरने में कामयाब हो गए। और दिलनवाज की विकेट जो थी, आदिल की जो विकेट थी, मेरे ख्याल में चढ़वाई ए के लिए निहायत जो जिस तरह कहते हैं कि फ्रंट से पूरी टीम को जो है वो बैकफुट पर धकेल देने के मुतरादिफ है। तो वही सिचुएशन, मैं अगर इस मैच का क्रेडिट फील्डिंग को दूं मोहम्मद साहिल, तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा। क्या गजब की फील्डिंग की है यार, क्या गजब की फील्डिंग की है। पहले बिन्यामीन ने स्लिप में एक बेहतरीन कैच, उसके बाद आमिर मोहम्मद ने बाउंड्री पर, फिर उसके बाद उमर रहमान ने एक नाकाबिल यकीन कैच, उसके बाद अब्दुल सलाम ने एक ऐसा कैच जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी, क्योंकि पहाड़ों की चोटी पर यह गेंद जा रही थी और एक कैच से दूसरे कैच पर छलांग लगाकर, डायो लगाकर अपने आप को जख्मी करके और इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी आदिल से छुटकारा हासिल किया। और मेरे ख्याल में अगर ये सुनो, अगर आदिल की बात मैं करूं, अगर आदिल की बात मैं करूं, यार ये जो जखीरा है वो आप खराब कर रहे हैं। अगर दिलनवाज की यार एक मिनट यार रिलैक्स हो यार, एक मिनट यार, मैं जरा यार अगर मैं तोरघर के अंदर या हरीपुर जिले के अंदर कोई पीसीए बीएसएल जैसा टूर्नामेंट होता तो मेरे ख्याल में आदिल सबसे ज्यादा महंगे पैसों पे बिकने वाले खिलाड़ी होते, क्योंकि कल के मैच के दौरान इनकी बल्लेबाजी जो मैंने देखी तो मैंने कहा कि भाई इससे गेंद बचाना बहुत मुश्किल होता है। और इस वक्त मेरे ख्याल में निहायत उम्दा कैच लेकर मैं कहता हूं कि ये ऐसे कैच लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वो थोड़ा वाइड गए, पीछे गए और जो छोटी थी उनके दरमियान खाइल हो गए, उसने ये कैच पकड़ा। तो मोहम्मद सलाम ने जिस तरह की फील्डिंग की, काबिली दीद का बेहतरीन, और मुझे जॉन्टी रोड्स वाली फील्डिंग याद आ गई। मोहम्मद साहिल बहुत बेहतरीन फील्डिंग। और उमर रहमान को इसीलिए लाया गया था कि वो बैक थ्रू दिला सके। तो मैंने आपको कहा भी था कि इनकी गेंद में थोड़ी मूवमेंट मौजूद होती है, थोड़ी सी गेंद को वो मूव करना बेहतर जानते हैं। दौड़ना शुरू किया, अंपायर और विकेटों के दरमियान आए गेंद की, और इस मरतबा कैच हो सकते हैं, लेकिन फील्डर के लिए काफी तवील कैच होगी। फील्डर ने ढाई लगाई लेकिन वो इस गेंद को रोक नहीं सके और गेंद ने सीमा रेखा के रोक कर दिया। तो 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 71 की व्यक्तिगत संख्या पर पहुंच चुकी है।
दिलनवाज चढ़वाई का स्कोर। और अभी भी अदनान जो है वो मैच के दरमियान एक दीवार जो है वो बने हुए हैं और सरतोड़ कोशिश करने में मसरूफ है उमर रहमान के आदिल की विकेट को किसी भी तरीके से छटकाया जाए, लेकिन अभी तक वो जो है वो सफल नहीं हो पाए हैं उमर रहमान। अभी भी क्रिकेट की जो पंडित है उनके मुताबिक तकरीबन 60% मैच जो है वो मेरे की पक्ष में जा चुकी है, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास ही गुजरे, गेंद की और मरतबा गेंद को कट करने में कामयाब है बलियामीन। गेंद के पीछे एक रन बना और एक ही रन पर दोनों को इत्तेफाक करना पड़ेगा। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन असद जो है उन्हें उसे वापस जाने का इशारा किया और वजह यही थी कि ये रन जो है वो डेंजरस हो सकता था। तो दिलनवाज चढ़वाई का स्कोर 72 और उसके 5 मजे हुए बल्लेबाज इस वक्त ड्रेसिंग रूम में मौजूद। तो उमर रहमान ने एक महत्वपूर्ण विकेट और एक महत्वपूर्ण समय पर हासिल की और बुलियामीन साहिल उमर रहमान ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास पहुंचे, अच्छी गेंद थी, नहायत उम्दा गेंद और भाग्यशाली रहे कि गेंद और बल्ले के दरमियान जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी, वरना बैट का जो तिरछा किनारा है उसको लेते और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती। तो ये खुशकिस्मती तस्वर की जाएगी असद की। आए गेंद की और इस मरतबा गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद ने सीधे जो है बाउंड्री लाइन के बाहर आकर रुख कर दिया। तो गेंद जैसे ही मिली थोड़ा सा बल्ला दिखाया असद ने और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में कामयाब हुए। तो इस 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 और उनके 5 मुस्तरद बैट्समैन आउट होकर लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी असद और अदनान जो है वो दीवार बन चुके हैं। आए गेंद की और बॉल कर दिया, एक ऐसी विकेट एक ऐसी समय पे उमर रहमान लेने में कामयाब हुए, जबकि इससे पहले गेंद पर छक्का लगाने में कामयाब हुए थे, लेकिन बल आखिर उमर रहमान ने अपना जो जादुई करतब है वो दिखा दिया और एक मजे हुए बल्लेबाज, एक खतरनाक बल्लेबाज असद की इनिंग का खात्मा कर दिया और तीनों गिल्लियां जो है वो भी करने में कामयाब हुए। अब बड़ी अच्छी 90 तली बॉलिंग का मुजाहरा इस वक्त मेरा बाजिद खैर स्टार के सुपर बॉलरों की जानिब से। फील्डिंग की अगर बात की जाए, बॉलिंग की अगर बात की जाए, बैटिंग की अगर बात की जाए, चारों शोबे मेरा बाजिद खैर स्टार के देखने से ताल्लुक रखती है, क्योंकि स्लिप में जो बिन्यामिन ने कैच लिया था देखने से ताल्लुक रखता था, तेज तरीन के अपने महफूज हाथों में दबोच लिया था। उसके बाद स्ट्रेट बाउंड्री पर आमिर मोहम्मद ने, फिर उसके बाद उमर रहमान ने, अब्दुल सलाम ने और अभी अभी उमर रहमान ने क्लीन बोल्ड किया है मोहम्मद असद को। 4 ओवर में मजीद 73 रन की जरूरत। और जब तक अदनान क्रीज पर है, यकीनी तौर पर कहीं न कहीं चढ़वाई ए क्रिकेट टीम की उम्मीदें जो है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि उम्मीद की एक किरण है और अपनी टीम को दलदल से निकालने में सरकोशा इस वक्त अदनान। 6 विकेटें इस वक्त गिर चुकी है। 4 ओवर में मजीद 4 ओवर में मजीद 73 रन दरकार है, जो मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। क्रिकेट के इस्तिलाह में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है। अब्दुल सलाम आ रहे गेंद करने के लिए, सामना करेंगे उसकी अदनान।
अदनान उम्मीदों की एक आखिरी किरण जो दमक रहा है, चमक रहा है इस वक्त क्रीज पर। अब्दुल सलाम लंबे खूबसूरत रनअप के साथ अपना रनअप भूल गए। अब्दुल सलाम पहुंचे विकेटों पर, गेंद की और इस मरतबा खेल लिया लेग स्टंप की जानिब। एक मरतबा फिर फील्डर गेंद के नीचे आए, एक रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े, तीसरा रन बनाने में कामयाब रहे और भागकर 4 रन मुकम्मल किए मोहम्मद अदनान ने। बयासी रन पे स्कोर जा पहुंचा। बाकी मांदा 23 गेंदों पर मजीद 68 रन की जरूरत, जो मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। मुश्किल जरूर पर नामुमकिन नहीं। तारिक सईद मारूफ कमेंटेटर कहा करते हैं कि जब तक आखिरी गेंद न फेंका जाए, आखिरी रन न बनाया जाए, आखिरी विकेट हासिल न किया जाए, कुछ कहना कबल अज वक्त होता है। और अदनान इस वक्त बैटिंग करते हुए, और इस मरतबा गेंद हवा में 2-3 फील्डर गेंद के नीचे आया और आखिर में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की जानिब। 2 रन बनाया, तीसरे रन के लिए वापस मुड़े और भागकर 4 रन मुकम्मल किए। इस वक्त स्कोर चाहिए आदिल नवाज 11 के बैट्समैनों को, चाहे किसी भी सूरत में हो, बैट से हो, बाई के जरिए हो, लेग बाई के जरिए हो, वाइड की सूरत में हो, किसी भी सूरत आदिल नवाज 11 को सिर्फ और सिर्फ स्कोर रन की जरूरत है। स्कोर 86 रन, मजीद 65 रन दरकार है। 65 रन मजीद दरकार है 22 गेंदों पर, जो मैं आप फिर भी कह रहा हूं कि मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि अदनान उम्मीदों की एक किरण है जो अपनी डूबती किश्ती को दलदल से किसी हद तक निकालने में कामयाब रहे और निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। समंदरों की लहरें जो है बाजिद खैर स्टार की सूरत में इस वक्त आदिल नवाज 11 को डबो रहे हैं, जबकि अदनान मल्लाह बने हुए तन तनहा अपनी किश्ती को दलदल से निकाल रहे हैं। अब्दुल सलाम आ रहे गेंद करने के लिए, सामना करेंगे उसका अदनान, और इस मरतबा गेंद हवा में, देखना होगा ये मल्लाह गिर जाता है या नहीं। और इस मरतबा स्कोर में 1 रन का मजीद इजाफा और कैच इज वन द मैच इज। क्या अदनान इस कैच से फायदा उठा सकते हैं? क्या अदनान इस कैच से फायदा उठाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? ये सब कुछ आपको पता चलेगा मुमकिन 20 गेंदों के बाद, 21 गेंदों के बाद, 21 गेंदों के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी मानदा 21 गेंदों के बाद पता चलेगा कि ये पता का जो ताज है ये किसके सर सजाया जाता है, मलक बनियामीन यूसुफजई के सर या आदिल नवाज के सर। 21 गेंदों पर 64 रन की जरूरत, 21 गेंदें 64 रन, जो 21 गेंदें 64 रन, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, 64 रन, वो नामुमकिन नहीं। और इस वक्त मैं कहता हूं कि ख्वाहिश होगी और आदिल नवाज 11 की बैट्समैनों की ख्वाहिश होगी कि अदनान ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखे। जो बैक टू बैक 2 विकेट गिरी मोहम्मद उमेर और आदिल नवाज की, मैं कहता हूं उसने कमर तोड़ के रख दी है आदिल नवाज 11 की टीम की। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है, अगर एक आधा बैट्समैन छल जाता है तो वो मैच का रुख पलट सकता है। क्या इस वक्त अदनान ये मैच मेरा मदाखिल के जबड़ों से निकालकर अपनी टीम के झोली में डाल सकते हैं या नहीं? ये सब कुछ बाकी मानदा 21 गेंदों के बाद पता चलेगा। इस वक्त अब्दुल सलाम गेंद करेंगे
जिसका सामना करेंगे दी बैट्समैन। सुन दे, इस मरतबा गेंद चली गई टर्नमैन की जानिब और 1 रन बनाया, रन आउट होने का चांस, लेकिन अपनी क्रीज में पहुंचने में कामयाब हो गए। 3 रन हासिल किए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्कोर चाहिए मारो या मरो की सूरत में। 61 रन की जरूरत, 20 गेंदों का खेल बाकी, 89 रन। तो 20 गेंदों पर 61 रन की जरूरत। 20 रन पर ओवर की औसत से स्कोर दरकार है इस वक्त। ये नाव पार लगाने के लिए, ये कश्ती पार लगाने के लिए, ये मैदान अपने नाम करने के लिए, ये बाजी अपने नाम करने के लिए हर गेंद पर 3 रन की जरूरत। और अगर बीच में एक आध बाउंड्री लग जाती है तो मतलूबा रन कम हो जाती है। इस वक्त अब्दुल सलाम अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। बड़ा ही आसाब शिकन मुकाबला जारी है। पहुंचे विकेटों पर गेंद की और इस मर्तबा फील्डर ने कैच ले लिया। इस मर्तबा बड़ा ही अच्छा कैच वहां पर खड़े हुए फील्डर ने, और यकीनी तौर पर मैच जो है अच्छा शॉट था और बिल्कुल छक्का लग रहा था, लेकिन खड़े हुए फील्डर ने कैच लिया। और जो मेरा बाजिद खेल स्टार और चढ़वाई एक क्रिकेट टीमों के दरमियान जो हाइल दीवार थी वो भी गिर गई। और अब मैं अगर कहूं कि मेरे बाजिद खेल स्टार की शक्ल में तेज लहरें जो है उन्होंने चढ़वाई एक क्रिकेट टीम की कश्ती को उलट पुलट कर रख दिया तो बेजाना होगा। और जो वाहिद मल्लाह थे अपनी कश्ती को दलदल से निकालने वाले मोहम्मद अदनान, वो भी आउट होकर वो भी अपनी कश्ती को, अपनी टीम को दलदल में छोड़कर वापस चले गए हैं। तो उम्मीदों की जो एक आखिरी किरण थी अदनान की सूरत में वो भी अब बुझ चुकी है और मैच 95% मेरा बाजिद खेल के कब्जा में आ चुकी है। जी हाँ, आपने बजा फरमाया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि चढ़वाई शाहीन, चढ़वाई ए और मेरा बाजिद खेल के दरमियान जो सबसे बड़ी दीवार थी वो मेरा की फील्डिंग को अगर मैं क्रेडिट दूं तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि इसी समय पर जब रन्स काफी तेज गति से बन रहे थे और साथ ही साथ बड़े बड़े हिटें जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन बर वक्त कहते हैं कि बर वक्त फैसला जो है वो मुश्किलात को कम कर देती है। तो वही सिचुएशन इस वक्त मैं देख रहा हूं कि जो फील्डिंग का मुराल है मेरे का वो निहायत ही उम्दा और ऐसे ऐसे कैचेस पकड़े गए हैं जो मेरे ख्याल में तकरीबन 70 से 75% मैच को वो मेरा की पक्ष में जो है लाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दीवार थी बाजिद खेल के दरमियान, उस दीवार को भी गिराने में कामयाब हुए। मोहम्मद आबिद ने उसका निहायत ही अच्छा कैच लेकर इनिंग का खात्मा कर दिया। तो जो क्रिकेट के पंडित है मेरे ख्याल में मैं साइड स्क्रीन पर भी देख सकता हूं कि तकरीबन 80% तक मैच जो है वो मेरे के पक्ष में जा चुके हैं। हमारे मुअज़्ज़िज़ीन जो है वो इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं। मोहम्मद इश्तियाक उस्ताद जो है वो हमारे सरकर्दा और एक बासलाहियत उस्ताद है, वो भी आज तशरीफ ला चुके हैं। गुल रईस खान जो है वो भी आ चुके हैं, साथ ही साथ सुल्तान मोहम्मद बादशाह भी आ चुके हैं, साथ ही साथ रहमान रसूल साहब बैठे हुए हैं
और साथ ही साथ औरंगजेब मामू और साथ ही साथ सुल्तान जरीन और हमारे मामू खान शाह साहब तशरीफ फरमा चुके। साथ ही साथ हमारे जो मेहमान हैं चीफ गेस्ट हाजी पैदा मोहम्मद जो है वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो और इस मैच से वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वक्त चेयरमैन एहसानुल हक वो भी अपनी मसरूफियात को तुरक करके उसने लोंडिया का जो है रुख इख्तियार किया और काफी मसरूफियात के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं। तो इस वक्त बुलियाबीन साहिल तकरीबन और हमारे साथ जो दूसरा चेयरमैन शाहिद इकबाल साहब और चेयरमैन इनायत खान वो भी मौजूद है। और साथ ही साथ यहाँ लोंडिया क्रिकेट ग्राउंड में इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हजारों का जमकटा जो है वो मौजूद है साहिल साहब और इसमें से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इजहर भाई। इस वक्त मैच पर मुकम्मल ग्रिप किए हुए मेरा बाजिद खेल स्टार के सुपर खिलाड़ी और इसमें अगर मैं कहूं कि 11 के 11 खिलाड़ियों ने सरदर्द की बाजी लगाई इस मैच को अपने ग्रिप करने में। तो बेजाना होगा क्योंकि जिस खिलाड़ी को जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई बखूबी उन्होंने निभाया उस कारकर्दगी को। और फील्डिंग, बैटिंग और उसके बाद बॉलिंग और अलगरज चारों शोबों में छत कर रख दिया है इन्होंने आदिल नवाज 11 को। इस वक्त अगर मैं कहूँ कि बची कची सहर जो है, बची कची जो रस्म है वो अदा कर रही है आदिल नवाज 11। तो बेजाना होगा आबिद को बुलाया गेंद करने के लिए। बैट्समैन सुन दे मोहम्मद नवाज सामना करेंगे आबिद अली का। और इस वक्त के लिए स्टेट बाउंड्री की जानिब 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े। और इस वक्त मैं देख रहा हूं कि आदिल नवाज 11 किसी मौजज़े के मुंतजिर है, किसी मौजज़े के मुंतजिर है कि कोई मौजज़ा आकर उन्हें इन ताबनाक तोड़ हमलों से बचाए। वरना पहले बैटिंग में इनको लहूलहान कर दिया और उसके बाद गोलाबारी करते हुए तेज तरीन इस मर्तबा चली गई गेंद स्टेट बाउंड्री की जानिब। और खुशकिस्मती यहां पर मेरा बाजिद खेल पर मेहरबान गेंद 2 कदम के फासले पर गिरी बाउंड्री लाइन से। और आपने कहा कि कोई करिश्मा ही दिलनवाज को बचा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त मुझे कोई करिश्मा नजर नहीं आ रहा क्योंकि सिंगल डबल से जो औसत है वो काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो मजीद आगे बढ़ता हुआ। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तीनों जो शोबे हैं, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे तीनों जो शोबे हैं उस पर मेरे की जो आसाब है वो बिल्कुल मजबूत हो चुकी है। और उनका सबसे बड़ा जो मुराल है इस मैच के दौरान मैंने देखा कि फील्डिंग का जो मुराल था मेरा बाजिद खेल का वो निहायत ही शानदार रहा। और जिसे कहा जा सकता है कि शेर के मुंह से जो है नाला छीनने के मुतरादिब ये कारनामा इस वक्त सरंजाम दे रहे हैं मेरा बाजिद खेल की टीम। और ये क्रेडिट की बात है कि 3-4 जिले जो है वो यहाँ और इस मरतबा लॉन्च करने में कामयाब हुए हैं। फील्डर अब्दुल सलाम गेंद के पीछे है और जब तक वो गेंद को पील करते थ्रो करते इसी असना में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किए। तो मैं साहिल साहब कह रहा था कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, डिस्ट्रिक्ट बुनेर और तोरगर की टीमें जो है वो बरसरे आजमाती, लेकिन बराखिर मेरा बाजिद खेल और चढ़वाई ए के दरमियान जो है फाइनल मुनाकिद किया गया। और इसमें अभी तक मेरे ख्याल में मेरा बाजिद खेल का जो पल्ला है वो अभी भी तक भारी दिखाई देता हुआ। तो सिंगल और डबल से जो है जो आपकी आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका स्कोर का जो औसत है वो मजीद आगे बढ़ता हुआ। बिल्कुल मलक बनियामीन यूसुफ इस वक्त मैं उसको देख रहा हूँ बिल्कुल भी जो है यक्की दुक्की 3 इस पर बिल्कुल भी वो जो है नाराज नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि 1 रन बनाए, 2 रन बनाए, लेकिन बाउंड्री से बाज रखे। इस वक्त हर गुजरती गेंद के साथ जो मतलूबा औसत है, जो मतलूबा टारगेट है, बल्कि जो जीतने का ताज है वो दूर होता जा रहा है आदिल नवाज 11 से। और ये गेंद भी खाली गई
हर खाली वार जो है वो जो विनिंग ताज है वो मुश्किलात पैदा कर रही है आदिल नवाज के खेमे में। आबिद अली आ रहे गेंद करने के लिए और इस मरतबा पुल टॉस गेंद दी, अच्छी गेंद दी। बारह गेंदों पर 53 रन की जरूरत, 12 गेंदों पर 53 रन की जरूरत। अब मैच जो है आहिस्ता आहिस्ता मेरा मरा खेल बाजिद खेल स्टार की झोली में आता हुआ। क्या एक कारकर्दगी दिखाई इस टूर्नामेंट पर अगर नजर दौड़ाई जाए, शुरू से लेकर अभी तक अनबीटिंग रही है। कोई भी टीम, किसी भी टीम में ये ताकत नहीं रही, ये किसी भी टीम में ये हौसला ही नहीं रहा कि वो मेरा बाजिद खेल जैसी टीम को इस टूर्नामेंट में एक आध मरतबा भी ज़ेर कर देती। और यही टीम जो अभी खेल रही है इससे पहले भी इस टूर्नामेंट में खेल चुकी है और शिक्स का चुकी है। तो मैं अगर आपको कहूं कि 8वां मैच खेल रही है मेरा बाजिद खेल स्टार और अभी तक कोई भी टीम, किसी भी टीम में ये खम नहीं रहा, ये दम नहीं रहा कि वो मेरा बाजिद खेल स्टार के खिलाफ जीत की कारकर्दगी को दोहरा सके। जी हाँ, आपने बजा फरमाया। लेकिन कल एक कमेंट्स में देख रहा था कि कल चढ़वाई दिलनवाज जो दिखेगी, और अभी आप मैच को देख ही रहे होंगे। मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि इस वक्त मेरे की टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर मैच को अपने गिरफ्त में ले चुकी है और एक हारी हुई बाजी को वो जो है जीती हुई बाजी में तब्दील करने में मसरूफ है। और इनका सारा क्रेडिट जो है वो जाता है मेरी की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग को। मेरा बाजिद खेल इस वक्त लोंडिया के मुकाम पर अनबीटिंग रही है, क्योंकि किसी भी टीम ने आज तक इसी पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो है वो इनको मात नहीं दी, और ये इनका क्रेडिट है। और मेरे ख्याल में खैर मुबारक। और मैं कहा करता हूं कि टीम के अंदर अगर यूनिटी हो तो मेरे ख्याल में वो जीते हुए हौसलों से मैदान में उतरते हैं। तो मैं इस वक्त मेरे की टीम को देख रहा हूं कि वो जीती हुई हौसलों के साथ मैदान में मौजूद है और इनका सेहरा जो है वो पूरी टीम। लेकिन अगर मैं मोहम्मद अजीम की बात करूं कि उसने गाहे बगाहे बॉलर के पास गए, बैट्समैन के पास गए, फील्डर के पास गए, उन्हें समझाया, तो सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में मैं मोहम्मद अजीम को देना चाहता हूं। मोहम्मद फैसल तैयार है गेंद फेंकने के लिए और हर गेंद जो है वो मेरी की जीत का आगाज करती हुई और इस मरतबा गेंद को खेलने में कामयाब हुए। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए वापस जाएंगे, लेकिन उनके लिए जाना बेसूद होगा क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 25-26 के आंकड़े को छूता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद जो है बिलियामीन साहिल इन पे अब तबसरा जारी रखेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो बच्चा कच्चा रस्म है वो क्या कर रही है इस वक्त आदिल नवाज 11। मैच ऑलरेडी बाजिद खेल स्टार के कब्जे में आ चुकी है। और जब तक गेंद को पील की जाती, थ्रू की जाती, लेकिन मैं बताता चलूं कि अगर दिलनवाज चढ़वाई की टीम अच्छी खेल का मुजाहरा करती तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी टीम तस्वुर की जा रही थी। लेकिन ये दूसरी ये बल्कि तीसरी मर्तबा है कि मैं चौथी मर्तबा मेरा इसको बीट कर रही है। और इस वक्त ये एक बड़ी क्रेडिट की बात है कि मेरे की टीम इस पूरी टूर्नामेंट में जो अनबीटी रही है और ये जो है मेरे ख्याल में मेरे बाजिद खेल के लिए बड़ी खुशाइन बात है। तो आपने बजा फरमाया कि सिर्फ रस्म जो है वो बाकी है और गेंद को खेलते ही दौड़े। और इसी असना में मेरा बाजिद खेल स्टार यकीन नहीं हो रहा है, आंखों देखा हाल है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है कि इस टूर्नामेंट में ऐसी कोई भी टीम नहीं है
चारों जिलों को मिलाकर कोई ऐसी टीम नहीं आई, किसी टीम में ऐसा दम और खम नहीं रहा कि वो मेरा बाजिद खेल स्टार को हराने में कामयाब हो जाए। और इस वक्त एक और कैच आउट हो जाएंगे, लेकिन कैच दूर था थोड़ा सा। इस वक्त अगर मैं कहूं कि मेरा बाजिद खेल स्टार इंतहाई उरूज पर है, मेरा बाजिद खेल स्टार इंतहाई उरूज पर है, तो बेजाना होगा। और बड़ी अच्छी, बड़ी लाजवाब, और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बड़ी खूबसूरत क्रिकेट देखने को मिली है यहाँ पर, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे रनिंग बिटवीन द विकेट हो, चारों शोबों में छत करके रख दिया है। सब बरोबर है ना। आदिल नवाज 11 को, और आखिरी ओवर के लिए आमिर मोहम्मद को बुलाए। और पहली गेंद पर छक्का लगाने में कामयाब हो गए, लेकिन हर गेंद पर आने वाला छक्का जो है वो भी आदिल नवाज 11 को हार से नहीं बचा सकती, क्योंकि अब भी 5 गेंदों पर मजीद 41 रन की जरूरत है, जो मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आमिर मोहम्मद आए गेंद करने के लिए, ये गेंद भी अगर बॉडी लाइन के बाहर भी चली जाए फिर भी कोई खतरा नहीं। किसी टीम में, इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम में ये दम नहीं रहा, ये खम नहीं रहा, ये जज्बा नहीं रहा कि वो मेरा बाजिद खेल जैसी टीम को हराने में कामयाब हो जाए। मेरा बाजिद खेल अभी तक इस टूर्नामेंट में नाकाबिल शिक्स रही है, किसी भी टीम में यह दम और खम नहीं रहा, बल्कि मेरा बाजिद खेल अभी तक इस टूर्नामेंट में 2 मरतबा हराने में कामयाब हो जाएगी आदिल नवाज 11 को, और इससे पहले 2 मरतबा हरा चुकी है, लगातार 4 मरतबा वो हराने में कामयाब हो जाएगी। बड़ी अच्छी लाजवाब क्रिकेट, और इस मरतबा क्लीन बॉल कर दिया है, इस मरतबा क्लीन बॉल कर दिया है आमिर मोहम्मद ने। बड़ी अच्छी लाजवाब क्रिकेट यहाँ पर मेरा बाजिद खेल स्टार की जानिब से। और जो बेल्स है शायकीन वो देखे बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के साथ गिरे, और आपने वजह फरमाया कि ये दूसरी मर्तबा है, 2 मर्तबा जो है इस टूर्नामेंट को मेरा बाजिद 2 मरतबा, तीसरी मरतबा मेरा बाजिद खेल स्टार ये फाइनल खेल रही है। और मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद साले ने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और अगर बाकी मादा गेंदों पे छक्के भी लगे फिर भी मैच के कोई मुल्क मेरे से नहीं छीन सकता। क्या जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई मेरा बाजिद खेल स्टार के खिलाड़ियों ने, बड़ी जबरदस्त, बड़ी लाजवाब। और मैं देख रहा हूं इस वक्त कि मेरा बाजिद खेल स्टार के खिलाड़ी आसमान की तरफ देख रहे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे। और क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि 4 जिले मिलकर वो भी मेरा बाजिद खेल को हराने में कामयाब नहीं हुई है। कोई भी ऐसी टीम नहीं आई जो मेरा बाजिद खेल को हरा देगी इस टूर्नामेंट में। आखिरी गेंद पे खेलना बाकी है, और इस मुझे दो। आखिरी गेंद और मुमकिना फातेह गेंद जो मेरा बाजिद खेल के हक में डाली जाएगी, उसके लिए तैयार है आमिर मोहम्मद। फातेह गेंद, फातेह डिलीवरी, क्योंकि फातेह इसलिए कि गेंद पर 35 रन दरकार है। अगर 3-4 नो बॉल पे छक्के ना आए तो ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और सामयिक 2022 के मेले में आखिरी गेंद का खेल बाकी है, 23 रन चाहिए। एक गेंद पर 23 रन, और यकीनी तौर पर मेरा बाजिद खेल के सर ये फतेह का ताज सर सजने वाला है, और ये फतेह का ताज मेरा बाजिद खेल के सर सज गया है।